अगर आप मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है देर ना हो जाए। सर्दियों में दिन चढ़े तक सोना भला लगता है मुझे। उस पर सोने पर सुहागा ये कि वीकेंड और बीवी मायके गई हुई। पूरे घर में मेरा एक छत्र साम्राज्य है। उसके रहते तो इस वक्त मैं लिहाफ में नहीं किचन में होता हूँ। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो मुझसे बर्तन नहीं धुलवाती, आजकल मुझे कुकिंग टिप्स दे रही है। मेरे ऑफिस जाने से पहले जब वो नाश्ता बनाती थी मुझे आवाज़ लगाकर रसोई में बुला लिया करती थी ताकि मैं उसे असिस्ट करते करते ये सब सीख सकूं। दरअसल 2 महीने बाद मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, शायद कुछ साल वहाँ रहना भी पड़े। बाहर के खाने से मुझे इंडाइजेशन हो जाता है। हमारी 3 साल की शादी में ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। फ़ोन में सेट किया हुआ अलार्म बज उठा। उसे ऑफ करने के लिए जब मोबाइल उठाया, देखा नुपुर की 3 मिस्ड कॉल और 2500 व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े थे। मैसेजेस बाद में देखूंगा सोचकर जब मैंने कॉल बैक किया तो पता चला वो आज ही वापस आने वाली थी। अपनी एनिवर्सरी वो यहाँ हमारे घर में ही सेलिब्रेट करेगी। दरअसल मेरे विदेश जाने से पहले एक एक पल मेरे साथ जीना था उसे। तुम्हारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, नेक्स्ट मंथ होगा, तो मैं और पापा शाम तक घर पहुंच जाएंगे। सी यू। नुपुर और उसके पापा एक साथ दो शौक। सारा आलस काफूर हो गया। बिजली की फुर्ती से मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर डाली। अब किचन की बारी थी। ओ नो, इतना मैसी। कल ऑफिस से लौटकर खुद डिनर जो तैयार किया था, कहाँ से शुरू करूं? अगर नुपुर ने किचन की ये हालत देख ली तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा जैसे कोकिला काकी का राशि को देखकर होता है। उस पर कमाल ये कि ससुर साहब भी तशरीफ ला रहे थे, वो भी पहली बार। बेटी के लिए कहीं गलत जीवन साथी तो नहीं चुन लिया? ये विचार उनके मन में ना आ जाए इसके लिए मैंने अपनी सेहत को दांव पर लगाकर बाहर से अपना नाश्ता ऑर्डर कर लिया और जुट गया किचन को चमकाने में। 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा मुझे रसोई को पहले जैसी शक्ल देने के लिए। चलो, सब ठीक हो गया। इतनी मेहनत के बाद जोरों की भूख लग गई थी। मेरा ध्यान गया कि अभी तक नाश्ता डिलीवर नहीं हुआ था। मैंने अपना ऑर्डर ट्रैक किया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। 3-4 बार की कोशिशों के बाद भी जब मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करने में नाकाम रहा तो मुझे गुस्सा आने लगा। तभी डोरबेल बजी। मैंने देखा मेरा पार्सल आ चुका था। पेट के चूहे उसके हाथ से डब्बा ले लेने को बेचैन हो रहे थे, लेकिन दिमाग के घोड़ों पर सवार मेरा आक्रोश डिलीवरी बॉय पर फट पड़ा। नहीं चाहिए। वो कारण समझ रहा था। बोला, सॉरी फॉर डिले सर। बोला ना, ले जाओ वापस। वो वहीं खड़ा रहा। 24-25 साल का गठीली काठी का नवयुवक अपनी बात बोल देना चाहता था, लेकिन मैंने धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम के 5 बज रहे थे। नुपुर के पापा के साथ मैं चाय की चुस्कियां ले रहा था कि उसने मेरे सामने एक प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा, खाली चाय से तुम्हें एसिडिटी हो जाती है ना? अंकल, आपकी बेटी मैजिशियन है क्या? 2 मिनट में आलू कचौड़ी तैयार कर दिए। जी नहीं, ये वही नाश्ता है जो तुमने ऑर्डर किया था। मुझे माजरा समझ नहीं आ रहा था। उसने गेट खोलकर उसी लड़के को अंदर बुलाया। उसके सामने चाय और नाश्ता रखकर बड़ी आत्मीयता से खाने के लिए इंसिस्ट करने लगी। नुपुर के पापा के सामने मैं उनकी बेटी या उस लड़के पर गुस्सा भी नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी निगाहों में छिपे सवाल को नुपुर भांप गई थी। बोली, एक्चुअली घर से निकलते समय ही मैंने तुम्हें मैसेज किए थे। जब तुम्हारा फ़ोन आया उस वक्त तो मैं और पापा यहाँ पहुँच भी चुके थे। कैब का किराया देने के बाद हम लोग बिल्डिंग की तरफ आ ही रहे थे कि एक भिखारन गोदी में एक बच्चे को लेकर वहाँ आ गई। उसने कुछ पैसे मांगे, अपने और बच्चे के भूखा होने का हवाला दिया। उसकी हालत पर तरस खाकर पापा अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे देना चाहते थे कि वो चीते की सी फुर्ती से उनके हाथ से मोबाइल और मेरे हाथ से पर्स छीनकर हमें धकेल कर भाग गई। देखो, मेरी हथेलियाँ छिल गई।
पापा के हाथ पर भी खरोंचों के निशान हैं। कमाल है, बच्चे को गोद में लेकर वो इतनी तेजी से भाग गई। गुड्डा था वो। नीचे गिर जाने पर जब उसकी चादर हट गई तब पता चला। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी कि तभी इस लड़के ने वक्त पर हमारा साथ दिया। तो तुम्हारा मतलब? हाँ, अभी हम पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं, पूरे मामले की एफआईआर कराकर। मैं चाय का कप रखकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। जब पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत थी तो पट्टी भी करा लेनी चाहिए थी ना, मैंने नुपुर के हाथ पर बैंडेज लगाते हुए जरा सख्त लहजे में कहा। असल में सारी बात सुनने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। सब कुछ चुपचाप देख सुन रहे उसके पापा का धैर्य भी अब जवाब दे गया था। बोले, घटना के समय अगर ये ऑफिसर हमारे साथ नहीं होता तो ना तो हमें हमारा सामान वापस मिलता और ना उस लुटेरे गैंग का पता चल पाता। ऑफिसर? मैं अचंभे से उस डिलीवरी बॉय को देखता रह गया। रणदीप दुबे, अपना आई कार्ड दिखाते हुए वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला। दरअसल पिछले 2-2.5 महीने से फूड डिलीवरी बॉयज़ के साथ लूटपाट के कई मामले दर्ज हो चुके थे। वे लोग इन गिग वर्कर्स के फ़ोन, पैसे और खाने का सामान वगैरह छीन लेते थे। मामले की तह में जाने के लिए मुझ जैसे कई वॉलंटियर्स ने डिलीवरी पार्टनर्स की तरह कपड़े पहनकर उनका काम संभाला, तो इन लोगों के काम में आने वाली मुश्किलों के बारे में भी पता चला। आपकी ही बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये लोग रोबोट हैं क्या कि नियत समय पर ही हाजिर होंगे? रास्ते पर लगे जाम, ट्रैफिक सिग्नल्स और सर्दी, गर्मी, बारिश, दिन रात जैसी समस्याओं से जूझते हैं ये। उस पर आप इतना रूडली बिहेव करते हैं। एक्चुअली तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल था, मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। सर, कभी कभी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज भी तो हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े कमिटमेंट कर देती हैं। 10 मिनट में डिलीवरी, 15 मिनट में डिलीवरी। कंपनियां ये क्यों नहीं सोचती कि स्पीडली ड्राइव करने के चक्कर में कई बार इन डिलीवरी बॉयज़ को एक्सीडेंट जैसी सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। इनका तो कहीं कोई बीमा भी नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर आपके दरवाजे तक खुशियाँ पहुँचाने वाले इन लोगों के जीवन की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इनका परिवार भी इनके घर लौटने की बाट जोहता होगा। अब मुझे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ से उठकर रसोई में चला आया। रणदीप की आवाज़ सुनाई दी। तो ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। मेरे ससुर साहब अपनी स्टिक संभाल कर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। आप बैठिए, वो बोला। आप भी बैठिए प्लीज़, मैंने हिम्मत बटोर कर माफ़ी मांगने के अंदाज में कहा। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, बधाई हो, लेकिन मैं अब लेट हो रहा हूँ। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगे। बस 15 मिनट रुक जाइए, मैं अभी कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने देखा कि वे तीनों मेरी तरफ इस तरह देखकर मुस्कुरा रहे थे जैसे कह रहे हों, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी कहानी देर ना हो जाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।